लड़की ने एक डरावनी सच्चाई खोजी। उसकी रोज की दवा के लेबल के नीचे किसी और का नाम छिपा था, उसकी माँ का। ये देखकर उसके भीतर डर और शक की लहर दौड़ गई। उसी रात हमेशा की तरह उसकी माँ पानी और गोलियां लेकर उसके बिस्तर के पास आई। वह तब तक खड़ी रही जब तक बेटी ने हर कैप्सूल निगल नहीं लिया। तब जाकर वो निश्चिंत होकर कमरे से बाहर गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी आज्ञाकारी बेटी अब उससे सावधान रहने लगी थी। रात में जब उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ सो चुकी है, लड़की खुद को व्हील चेयर में धकेलते हुए कंप्यूटर के पास गई ताकि वह दवा के बारे में जानकारी खोज सके। लेकिन इंटरनेट बंद था। इससे उसका शक और गहरा गया। अगली सुबह उसकी माँ अंधेरे में छिपकर उसे देख रही थी। जैसे ही लड़की जागी, उसने माँ को टेक्नीशियन से फोन पर कहते सुना कि इंटरनेट महीने के अंत तक ठीक नहीं होगा। समय इतना उपयुक्त लग रहा था कि उसे साफ महसूस हुआ कुछ छुपाया जा रहा है। जब उसकी माँ बगीचे में थी, लड़की ने चुपके से डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने परिवार का नंबर पहचान लिया और माँ का नाम भी लिया। लड़की घबरा गई और फोन काट दिया। हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने फिर कोशिश की, इस बार किसी अनजान व्यक्ति को फोन करके उससे दवा के बारे में खोज करने की विनती की। कुछ देर बाद उस आदमी ने बताया, संजासु लाल रंग की दिल की बीमारी की दवा होती है। लेकिन लड़की हरी कैप्सूल खा रही थी। उसकी माँ ने दवाएं बदल दी थी। उस शाम लड़की ने शांति से सुझाव दिया कि वे दोनों एक फिल्म देखने जाएं। माँ तुरंत तैयार हो गई। अगले दिन जब माँ नीचे उसका इंतजार कर रही थी, लड़की ने वह गोलियां जेब में छुपा ली जिन्हें उसने पहले ही बचा कर रखा था। थिएटर में जैसे ही माँ फिल्म में डूब गई, लड़की ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। बाहर निकलते ही वह तेजी से पास की फार्मेसी की ओर भागी और हरी कैप्सूल की पहचान करने की विनती की। जो उसने सुना उससे उसका खून जम गया। हरी गोलियां पशुओं की दवा थीं जो इंसानों में नसों को नुकसान पहुंचाकर शरीर को आंशिक रूप से अपंग बना देती हैं। इस सदमे ने उसे गंभीर अस्थमा अटैक दे दिया। वह गिर पड़ी और सांस के लिए तड़पने लगी। उसी समय उसकी मां पहुंची। वाटरडो इज इन लॉर्ड। वो भीड़ से जगह खाली करने की गुहार लगाने लगी, आंखों में आंसू लिए। लड़की बोलने की कोशिश करती रही पर आवाज नहीं निकल रही थी। मां उसके बाल सहलाती रही, धीरे धीरे दिलासा देती हुई, और अचानक बिना चेतावनी एक मोटी सुई उसकी गर्दन में चुभो दी। दवा असर करने लगी। उसकी नजर धुंधली हो गई और होश जाता रहा। जब उसे होश आया, वो अपने कमरे में बंद थी। उसने एक औजार से दरवाजा उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मां ने एक और परत के ताले लगा दिए हैं। निराश होकर वह खिड़की से भागने की योजना बनाने लगी। तैयारी के लिए उसने पहले कुछ खाया, फिर टोकरी से एक पावर स्ट्रिप, एक गर्म ब्लेड लिया और आधा कप ठंडा पानी मुंह में भर लिया। फिर उसका भागना शुरू हुआ। वो छत पर चढ़ गई, कमजोर पैरों को घसीटते हुए, इंच इंच आगे बढ़ते हुए मां की बंद खिड़की तक पहुंच गई। उसने गर्म ब्लेड और ठंडे पानी की मदद से शीशा तोड़ा और अंदर घुस गई। ठीक उसी समय उसे फिर अस्थमा का दौरा पड़ा। इनहेलर उसके कमरे में ही था। सांस के लिए हांफते हुए वो वापस गई, लेकिन सीढ़ियों से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि पता चला लिफ्ट का स्विच निकाल दिया गया था। उसने पहले व्हील चेयर नीचे धकेली, लेकिन खुद उतरने की कोशिश में फिसल कर गिर पड़ी। लेकिन यह गिरना उसके लिए किसी अजीब राहत जैसा निकला। उसकी पैर की उंगलियां हिलीं, वो उन्हें महसूस कर सकती थी। बहुत प्रयास से वो वापस व्हील चेयर में गई और घर से निकल गई। घबराई हुई सड़क पार करते समय वह लगभग टकरा गई। एक ड्राइवर ने ब्रेक मारे और उसकी मदद को दौड़ पड़ा। लड़की ने उसे किसी मसीहा की तरह पकड़ लिया और विनती की कि वह उसकी मदद करे। जब आदमी उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाने ही वाला था, पीछे एक कार आकर रुकी। वो उसकी माँ थी। माँ ने आदमी को बेटी को ले जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की की हालत देखकर उसने मना कर दिया। वो लड़की को गाड़ी में बिठाकर